हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। आपको पता है हमारी सारी सीरीज यूट्यूब पर चल रही है। अभी हम जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो मैथ्स की क्लासेस है। इन क्लासेस को आप देखना ना भूलें, क्योंकि ये जो क्लासेस है लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन से संबंधित है। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस समय में ना पूछा गया हो। तो अगर आप चाह रहे हैं सिलेक्शन और चाह रहे हैं कि क्वेश्चन अलग ना जाए, क्वेश्चन वैसे ही आए जैसी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो जितना बड़ा सर्कल है सब दूर आप इसे वीडियो को सेंड करें, लिंक को सेंड करें, ताकि आपका पूरा सर्कल इसका जो है यूज कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, समय को हम वेस्ट नहीं करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके बिगनर से लगाकर महा रिवीजन तक क्लासेस चल रही है। चैनल की हर प्लेलिस्ट में हर क्लासेस डली हुई है। साथ ही साथ नोट्स की दिक्कत है तो नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, आपके पास जब मैं आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, इतनी देर में आपको ये सवाल सॉल्व करना है। जितनी देर में यहाँ पे भाषणबाजी कर रही हूँ, आपको ये सवाल सॉल्व करना है। इसे करने से आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। 50 की सभी सम संख्या का योग क्या होगा? पहली बात यह जान ले कि सम संख्या होती क्या है। सम संख्या वह संख्या होती है जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं। दूसरी बात, अगर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और शेष फल में 0 बचता है। इन तो शॉर्ट वी कैन से वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती है। इसी के विपरीत होती है विषम संख्याएं, है ना? आई बात समझ में? तो हमें 50 तक की सभी संख्याओं का क्या निकालना है? योग निकालना है। इसके पहले जब मैंने आपको इस तरीके के योग निकालना, प्लस निकालना बताए थे, तो डेफिनेटली मैंने आपको इसको फॉर्मूले के मेथड से निकालना बताए थे। लेकिन चाहे तो आप 50 तक की सम संख्या भी लिख सकते हैं। सवाल दो तरीके से आते हैं, है ना? देखो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा समझने के लिए। अगर आपको लग रहा है रामायण है तो यहाँ एंटरटेनमेंट तो हो नहीं रहा है, हो तो पढ़ ही रही है, तो पढ़ाई में आपको एंटरटेनमेंट आपको जगाना है, मनोरंजन आपको जगाना है। दो तरीके से सवाल आते हैं। एक बोलता है 50 की संख्या, और अगर बोले कि 2 से 20 तक, समझना अंतर समझा रही हूँ, 20 तक के बीच की सम संख्या का योग प्लस माइनस जो भी पूछे, तो जब बीच की बोले तो 2 और 20 को छोड़ना है, इसके आगे से हमको लेना है। लेकिन तक बोली है तो हमें इसमें 50 को भी इंक्लूड करना होगा। तो क्या होगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके आपको लिखनी है। 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48 और 50। इन सब का आपको प्लस करना है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। इन सबको प्लस करना है। कमेंट सेशन में मुझे आंसर्स बताना है। जिन भी बच्चों के आंसर्स गलत हुए मैं उनको बिल्कुल कमेंट सेशन में ही रिप्लाई करूंगी। चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखने में थोड़ा सा लगता है कि दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बोलूं उसके पहले कॉपी किताब के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। 95 में कितना जोड़ा जाए? 95 में कितना जोड़ा जाए? 95 में कितना जोड़ा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए? इस सवाल को करने से पहले आप यह सोचिए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? वो होती है 99।
कितनी होती है 99। यहाँ कितनी दी है हमको 95, मतलब कितनी कम पड़ रही है 6 7 8 9 4। 95 में अगर हम 4 को प्लस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 99। तो कौन सा अंक हमको जोड़ना होगा, हमको जो जोड़ना होगा वो 4 नंबर। ये तो छोटी सी डिजिट थी तो आपने हाथों पे कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी डिजिट आ जाए तो जो डिजिट पूछी गई है, जैसे यहाँ क्या पूछे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हमने ऊपर लिखी, नीचे लिख दो 95, माइनस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पूरा देखे बेटा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए। 0519 2 210 210 519 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान। तो मैंने आपको बताया था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 5 है, कितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। फिर बोल रहा है अंकित मान, अंकित मान वही डिजिट होती है जो पूछी गई है, 5 पूछी 5, 9 पूछी 9। अगर वो पूछे कि दिए हुए नंबर में 2 का अंकित मान बताओ तो 2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का ही अंकित मान, और इनका हमें बताना क्या है, इसका बताना है हमको अंतर का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब माइनस, माइनस का मतलब घटाओ, सब एक ही चीज है ना, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको माइनस करना तो आता ही होगा, या नहीं आता है, कि नहीं आता है, 4 आएगा बेटा, है ना। 500 में से आपको 5 को माइनस करना है, ये 10, ये 9, ये 4, तो कितना आया 495, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके सभी अंक समान हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके सभी अंक सम है, समान नहीं है, सम है, ठीक है। ये 4 डिजिट आपको यहाँ पर दी हुई है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब हमें क्या बोल रहे हैं, सबसे छोटी संख्या बतानी है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वह है, लेकिन हम इसको चूज नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन अप्लाई है कि उसमें सारी डिजिट सब होनी चाहिए। सब मतलब अभी बताया, इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 आए, वह सब संख्या सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट। 0 2 4 6 8 को याद रख लो, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। विषम इसके उल्टी, जहाँ पर 0 2 4 6 8 ना आए इकाई के स्थान पर वो विषम संख्या, तो यहाँ पर सब देखेंगे आप 2 2 2, यहाँ तो 1 आ रहा है, 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि होना क्या चाहिए 0 2 4 6 8, तो सभी संख्या सब हो तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगर आप मुझसे पहले ही आंसर करते हैं तो आप कमेंट सेशन में उसका उत्तर जरूर दें। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है जितना हमको देखने में लगता है। हम चीजों को क्रिटिकल बनाते हैं, चीजें क्रिटिकल नहीं होती, समस्या को हम ज्यादा बड़ी हम बनाते हैं, समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये सवाल आपके सामने है, बहुत सारे बच्चे देख के घबरा जाते हैं, और बाप रे ये क्या आ गया। घबराना नहीं, लड़ना है। क्या हमको प्लस नहीं आता, क्या हमको माइनस नहीं आता, क्या हम ये नहीं जानते कि डिवाइड से उस तरफ कोई सी डिजिट जाएगी तो वो प्लस माइनस किए तो प्लस किए तो माइनस की, माइनस किए तो प्लस की। अगर डिवाइड में है, बटे में है, और हम डिवाइड से उस तरफ ले जा रहे हैं, है ना, इक्वल से, सॉरी इक्वल से बराबर के साइन से उस तरफ ले जा रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये सब चीजें जानते हैं, उसके बाद भी हम घबराते हैं। तो जो डर गया वो मर गया, कौन बोल के गया, गब्बर सिंह। तो डरना मना है। ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, x है, ये 3 है, इसके अपोन में हम 1 लिख सकते हैं, है ना, हर में तो हम 1 लिख ही सकते हैं। अब इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब कि प्लस का साइन है, तो जब प्लस का इधर की साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेंगे 15। ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस आप
क्लासेस देखे, है ना, ये सब पढ़ा चुकी हूँ। क्या करते हैं, इस 3 को तो ऐसे ही लिख दो, यहाँ लगा दो इनटू का साइन, इसका मल्टीप्लाई 15 में किया तो 15 आया, माइनस इस 1 को एज इट इज इनटू 15 का डिवाइड 15 में किया, कितना आया 1, 1 का डिवाइड 15, 15 1, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये, x इज इक्वल टू 45 माइनस में 1 अपॉन में 15, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 44 अपॉन में 15, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 18 3 5 का लसा याद कीजिए, लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। देखिए लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम अगर आपको बोला है, आप अभी तक हिंदी मीडियम के जितने बच्चे हैं वो एलसीएम और एचसीएफ ही जानते हैं। मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगी कि पेपर में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आएगा, एलसीएम एचसीएफ लिखा किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पेपर बाइलैंग्वेज आता है, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में दोनों में। बहुत समय पहले ऐसा होता था, लेकिन अब जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको हिंदी मीडियम में पेपर मिलेगा, जो इंग्लिश मीडियम का है उसको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। जिस मीडियम से जो जो भाषाएं दी हुई है, गुजराती बंगाली, तो वो उसी लैंग्वेज में ही पेपर आपको मिलेगा, ठीक। तो जिस लैंग्वेज में आपने पेपर माध्यम डाला है उसी माध्यम में तैयारी करनी है ना। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, वो एलसीएम आपको निकालना, लस निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, 3 का 3 का 5 का। तो सबसे पहले हम 3 का देंगे, 3 1 3 5, 3 2 6 1 5, फिर हम 2 से देंगे 1 1 5, फिर हम 5 से, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं डीपली आपको। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे, 12 पंजे कितना हुआ 60, है ना। 3 3 9, 9 को 9, 9 दूनी 18, 18 इंटू 5 कितना आएगा 90, ठीक है। आगे बात समझ में, ये समझ में है। 3 का इंटू 3 में किया कितना आया 9 आया, 9 का इंटू 2 में किया कितना आया 18 आया, 18 का इंटू हमने 5 में किया, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए 8/5 इज इक्वल टू 6/10 में x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना, करो और बताओ मुझको। अपॉन में 5 इज इक्वल टू 6/10। देखो चूंकि मुझको पता है तो मैं भड़बड़ करके इसका आंसर निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी सोच में उतर के इस सवाल को समझा रही हूँ। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो x को तो रख दो यहीं पर, इसका हमने कैची गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। आई बात समझ में, चलिए सिंप्लीफिकेशन के सवाल एग्जाम में आएंगे, इसके बिना पेपर नहीं छपेगा, 101% सवाल आएंगे ही आएंगे, ये बिल्कुल रिकॉर्ड कर लो आप। जिस दिन पेपर होगा ना 28 तारीख को, तो मेरी रिकॉर्डिंग सुनना, सिंप्लीफिकेशन के सवाल आएंगे ही आएंगे। 25, अब इनका हमें औसत निकालना है। देखिए औसत चैप्टर अभी तक डायरेक्टली लिखा हुआ था, लेकिन अभी उसको पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही हटाने में ना ही जोड़ने में। जब हम पिक्टोग्राफ वगैरह पढ़ते हैं तो वहां हमें औसत की आवश्यकता पड़ती है, तो रिस्क नहीं लेना, वहां पे भी औसत सीखना है, तो औसत के सवाल आप जरूर करें, ओके। चलिए 25, हालांकि संभावना ना के बराबर है, ठीक, पर फिर भी रिस्क नहीं ले सकते कंपटीशन की एग्जाम में। औसत में क्या करते हैं हम, जो नंबर्स हमको दिए हैं उन सबको हम प्लस करते हैं, ठीक है, इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जितने नंबर्स दिए हुए हैं उनसे फिर हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5, ठीक। ये सवाल आपको मुझे सॉल्व करके कमेंट सेशन में आंसर बताना है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। यहाँ लिख देना 25 10 45 20 और 5, इनको प्लस कर लेना, 2 3 4 4 8 9 10, 105 मुझसे ही करवा लिया आपने सब, और इसको फिर 5 से डिवाइड करना, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 इसका आंसर आएगा। चलिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी
छोटी संख्या का योग बताइए। तो इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए, वेरी इजी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000। इनको हमको प्लस करना है, तो 1000 अब इसको कहां से लिखूं, नहीं, इसको हम लिखेंगे इकाई के स्थान से। तो ये इसका हो गया फाइनल आंसर। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत 18 है, इनमें से एक संख्या 20 है, दूसरी संख्या हमें बतानी है। दो संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। दो संख्याओं का औसत, सुनना ध्यान से, दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है, कितना है, 18 है, ठीक। उनमें से हमें एक संख्या दी है 20 है और दूसरी संख्या क्या है हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता। तो क्या करें, ये दो संख्याओं का औसत है, औसत जब भी दे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी होता है 36। ये 36 जो है ये दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का प्लस हो गया, जिनमें से एक संख्या हमको कितनी दी है 20, हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो 36 में से हम 20 को क्या कर देंगे, माइनस, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 16। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, डेली आपको पार्ट्स ऑफ सीरीज मिलेगी, आप सिर्फ करते जाइए, ठीक है। सिलेक्शन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप मेहनत करते जाइए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।